नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर 50 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी और मैं हूं आपके साथ नम्रता। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए आज पीएम मोदी करेंगे डिनर का आयोजन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे शामिल। इसके अलावा इस समारोह में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मोदी कैबिनेट के मंत्री भी रहेंगे शामिल। गौरव की देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 24 जुलाई को हो रहे हैं राष्ट्रपति पद से मुक्त। विदाई से पहले उनके सम्मान में हो रहा है रात्रि भोज का आयोजन। नीतीश कुमार नवनियुक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण समारोह में भी रहेंगे शामिल। 25 जुलाई को है शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी सांसदों के साथ की बैठक। लाल बत्ती संस्कृति को छोड़ने की बात कही। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के जयपुर दौरे का दूसरा दिन आज। कल यहां उन्होंने बीजेपी के कामों का किया था बखान। प्रबुद्धजनों को किया संबोधित। देश में बोफोर्स तोप के बाद अब धनुष तोप पर हुआ बड़ा खुलासा। धनुष तोप के कुल पुर्जे मेड इन जर्मनी के नाम पर होने का लगा आरोप। सीबीआई ने जांच की शुरू। आरोपी कंपनी के खिलाफ एफआईआर की गई दर्ज। गौरव धनुष को बोफोर्स तोप का देसी वर्जन कहा जाता है। धनुष तोप 38 किलोमीटर तक देश के दुश्मनों को मिट्टी में मिला देने के लिए तैयार की गई थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों को बनाया निशाना। एक भारतीय जवान शहीद। पाकिस्तान की इस करतूत का भारतीय सेना ने भी दिया करारा जवाब। लगातार करते रहे फायरिंग। चीन ने फिर दी भारत को धमकी। कहा डोकलाम से नहीं हटेंगे पीछे। अपनी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी खोना बर्दाश्त नहीं। चीन ने सिक्किम सेक्टर के डोकलाम इलाके में सैन्य तनातनी खत्म करने के लिए वहां से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों को वापस बुलाने से किया इनकार। एक चीनी अखबार ने लिखा कि चीन अपनी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी गंवाना बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि चीन के लोग यही चाहते हैं। ये उनकी अटूट इच्छा और अनुरोध है। अखबार में आगे लिखा है कि चीन सरकार लोगों की मूलभूत इच्छा को नजरअंदाज नहीं करेगी और पीएलए चीन के लोगों को नीचा नहीं दिखाएगी। चीनी अखबार ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर भी आरोप लगाया। कहा सिक्किम सेक्टर में भारत की कथित घुसपैठ को जायज ठहराने के लिए संसद में सुषमा स्वराज ने झूठ बोला। सीमा पार से व्यापार के लिए भारत आए ट्रक से 25 किलो हेरोइन बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए बताई जा रही है इस हेरोइन की कीमत। दरअसल सीमा पार से व्यापार की आड़ में होता है मादक पदार्थों की तस्करी। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली एक कामयाबी। पुलिस ने बताया कि चालक की पहचान सैयद यूसुफ के तौर पर हुई है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी उरी कस्बे के व्यापार सुविधा केंद्र पर ट्रक में छिपाई थी हेरोइन। गौरव की कश्मीर के विभाजित हिस्सों के बीच सीमा पार से व्यापार अक्टूबर 2008 में शुरू हुआ था। दोनों देशों के बीच हफ्ते में 4 बार व्यापार के लिए वाहनों का आवागमन होता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा तानाशाह की तरह सच दबाने की कोशिश कर रही है सरकार। कर्नाटक सरकार की ओर से आयोजित 3 दिवसीय अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर राहुल ने कहा भारतीय संविधान को तहस नहस करना है मोदी सरकार का मकसद। कश्मीर को लेकर भी राहुल गांधी ने बोला पीएम मोदी पर बड़ा हमला। कहा सरकार की गलत नीतियों की वजह से जल रहा है कश्मीर। रेल मंत्री सुरेश प्रभु बढ़ाएंगे रेलगाड़ियों की रफ्तार। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेंगी ट्रेन। इसके लिए एप्पल जैसी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु।
आपको बता दें, नीति आयोग ने 2 व्यस्त रूट दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता मार्गों पर गतिमान एक्सप्रेस की रफ्तार बढ़ाने के लिए दे दिए हैं 18,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी। रेल में यात्रियों को मिलने वाला खाना नहीं है इंसान के खाने के काबिल। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की रिपोर्ट में हुआ इस बात का खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनों और स्टेशंस पर परोसी जा रही है जो चीजें वो प्रदूषित हैं। डिब्बाबंद और बोतलबंद चीजों को एक्सपायरी डेट के बावजूद भी बेचा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा एक और बड़ा झटका। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव शॉन स्पाइसर ने दिया इस्तीफा। स्पाइसर ने व्हाइट हाउस में हुई एक बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप को बताया कि वो व्हाइट हाउस के नए संचार निदेशक के लिए उनकी पसंद से सहमत नहीं है और इसीलिए वो पद से इस्तीफा दे रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने स्पाइसर से पद पर बने रहने का किया था अनुरोध, लेकिन स्पाइसर ने राष्ट्रपति को बताया कि उनका ये नियुक्ति एक बड़ी गलती है। बाद में व्हाइट हाउस ने भी इस खबर की पुष्टि की। गौरव के इसी साल मई में माइक डुबके ने संचार निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया था। डुबके का इस्तीफा ट्रंप प्रशासन के लिए पहला झटका था। तब से ही संचार निदेशक का ये पद खाली था। तुर्की के बोर्डरूम और यूनान के द्वीप कोर्स में लगे 6.7 तीव्रता के भूकंप के झटके, 2 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग घायल। भूकंप का केंद्र बोर्डरूम से करीब 10 किलोमीटर दक्षिण और कोस से 16 किलोमीटर पूर्व में था। कोस में करीब 120 और बोर्डरूम में करीब 360 लोग घायल। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी नागरिकों को उत्तर कोरिया की यात्रा से बैन करने की योजना के बारे में किया ऐलान। इस कदम का कारण वहां गिरफ्तारी और लंबे समय तक हिरासत में रखे जाने के खतरे को बताया गया। देश के कई राज्यों में बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। गुजरात और महाराष्ट्र के कई मंदिर पानी में डूबे। मंदिरों में भक्त पानी में होकर पूजा करने को मजबूर। बिहार में मची राजनीतिक उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही। लालू यादव के दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की उठी मांग। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बिहार के सीएम को धमकी देते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार ने दोनों को बर्खास्त नहीं किया तो 28 जुलाई से विधानसभा सत्र नहीं चलने देंगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले सूबे का सियासी माहौल गर्मा गया है। राज्य में कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो ना तो किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं और ना ही अपनी कोई नई पार्टी का गठन कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने किया बीजेपी भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान। कहा कि बंगाल उन सभी राजनीतिक दलों के साथ खड़ा होगा जो भगवा दल से लड़ेगा। ममता बनर्जी का बयान, हम भारत से बीजेपी को बाहर करेंगे, ये हमारी चुनौती है। केंद्र शारदा नारदा जैसे मामलों में हमें धमकाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं। गोवा बीजेपी के अध्यक्ष विजय तेंदुलकर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वर्तमान सांसद शांताराम नाइक को हराकर राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट अपने नाम की। दिल्ली में मेट्रो पर पड़ सकता है हड़ताल का साया। डीएमआरसी से नाराज कर्मचारी कर सकते हैं काम ठप। दरअसल अपनी मांगों को लेकर डीएमआरसी स्टाफ काउंसिल ने 24 जुलाई को पूरी तरह काम बंद रखने का किया है ऐलान। इसके बाद डीएमआरसी इस मामले पर बनाए हुए है नजर। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को प्रवर्तन निदेशालय ने जारी किया समन। कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े एक मामले में फेमा कानून के उल्लंघन को लेकर जारी हुआ समन 23 जुलाई को होना है पेश। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने अपनी अपकमिंग फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर का पहला पोस्टर किया जारी।
अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा 6 सितंबर को आयोजित होने वाले टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होंगी सम्मानित। ग्रेटर नोएडा में भारतीय क्रिकेटर परविंदर अवाना पर 5 अज्ञात बदमाशों ने किया हमला। उनके और उनके साथियों के साथ की गई मारपीट। बदमाशों ने कार के शीशे भी तोड़ डाले। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।